जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 गाएंगे। मन तो जागा उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 119 का 49 से 64 तक। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तभी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी है। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। खेत यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपने चाल चलन को सोचा और तेरी चेतावनियों को मान लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं के मानने में विलम्ब नहीं, पूर्ति की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियाँ सिखा। इसी समय हम अपनी भेंटें भी उठा लेंगे।
एक कोरस गाएंगे इसी वक्त, ये ले लिए गाएंगे। चंदा ले लिए। सारों का गुलाब है तो मेरा मसीहा, सारों का गुलाब है तो मेरा मसीहा, तो मुझे जलेगा जैसे मैत्री को जाता, तो मुझे जलेगा जिस मैत्री को जाता, तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा, सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। आइए हम इसी समय अपने भेंट के लिए प्रार्थना में और आगे वचन के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आगे सर्विस के लिए, कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार आज प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सारे जहां का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए, विश्रामवार के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हफ्ते भर आपने संभाल के रखा प्रभु, हर परेशानी से बचाया, अपने लहू में छिपा के रखा, शैतान की हर युक्तियों से बचाया, और ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने भी सुन रहे हैं प्रभु, सबको आपने बड़ी आशीर्वाद दिया, सबको विश्रामवार को दिखाया पिताजी, और चर्च में लाया, सुरक्षित रखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज कितने भाई बहन ऐसे थे पिताजी जो विश्रामवार के दिन आपके भवन में जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है पिताजी, विश्रामवार के दिन अपने भवन में लाया प्रभु, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिताजी। आपको जितना भी धन्यवाद दें वो कम है पिताजी, क्योंकि हमारी एक एक सांस आपकी दी हुई है और हर समय आप हमें अपने लहू में छुपा के रखते हैं, अपने दूतों का पहरा लगाते हैं पिताजी हमारे लिए, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ पिताजी। इस दान पर आशीर्वाद दीजिए, जितने भाई बहनों ने इस दान को दिया है पिताजी उस पर आशीर्वाद दीजिए, उन्हें जब पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, जिससे आपकी महिमा हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। तो विनती और निवेदन करती हूँ, आपके दास की सहायता कीजिए और उसको अपनी अगुवाई में बोलने का मौका दीजिए कि आज के दिन वो जो भी बोले वो आपकी तरफ से हो, और जितने लोग सुन रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से, सब में 100 गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, आगे की इस आज के विश्रामवार के दिन चर्च में आपके आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपती हूँ, और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद उस सिस्टर को। आइए हम जो है वचन में जाएंगे, सरमन में, मैसेज में, और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय, मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस लॉर्ड्स डे के लिए, रिजरेक्शन आपके जी उठने के दिन के लिए मेरे खुदा, रिजरेक्शन डे के लिए जो कि संडे को हम मनाते हैं मेरे खुदा, और 2 फरवरी 2025 के लिए, फरवरी महीने के पहले संडे के लिए मेरे खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं, आज के इस सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। बोलने वाला मैं ना हूँ, मेरे द्वारा ईश्वर पाप बोले, और जब वचन कभी हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें, इस चर्च के चारों तरफ अपने लहू का गड़ा लगे। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वो है यीशु मसीह -,
सच्चा स्रोत है आशीषों का। जीसस क्राइस्ट हाइफन द ट्रू सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, यीशु मसीह हाइफन सच्चा स्रोत है आशीषों का। मतलब हमारे आशीष का जो कारण है वो है यीशु मसीह। अगर हम देखेंगे रूत की किताब, पुराना नियम में रूत, जिसमें नयोमी और रूत के बारे में दिया हुआ है, रूत की किताब और उसका पहला अध्याय का अगर आप पहला ही पद को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने चला। और उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके दो बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये प्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे थे। तो नओमी और उसका पति एलीमेलेक, ये सब लोग जो है उसके बच्चे, जो दोनों बच्चे वहां जाके रहने लगे अकाल पड़ने की वजह से। मगर नओमी और रूत को छोड़ कोई नहीं बचा। नओमी का पति भी मर गया एलीमेलेक, और दो बेटे भी मर गए। रूत और ओपरा जो एक और बहू थी जो वहां मोआबिन थे, इनसे शादी हुआ वह मोआब में, और व्यवस्था के अनुसार शादी नहीं करना मगर इनका शादी हुआ। तो ऐसे कई गलत काम छोड़ के चले गए अकाल होने की वजह से, अपने देश को, इजराइल को छोड़ के, बैतलहम को छोड़ के चले गए मोआब में रहने के लिए। मगर नओमी के नाम का मतलब है मनोहर, या कहा जाए, आप देखेंगे नओमी का नाम इसी रूत दूसरा अध्याय के 20वें पद में लिखा है। उसने उनसे कहा, मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। नओमी का मतलब होता है मनोहर, मगर उसने अपना नाम बदल के मारा कर लिया। मारा का हिब्रू, मारा हिब्रू वर्ड है। मारा का मतलब होता है कड़वा, दुख, दुख से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ कड़वा नाम को उसने रख लिया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। अगर इसी आप रूत के पहला अध्याय के ही 20वें पद को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी पहला अध्याय के ही 20वें पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। और आगे आप जाएंगे तो इसके पहले, इसी रूत पहले अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। मतलब रूत जो है नहीं अलग हुई, जब उसके बच्चे भी मर गए, सब मर गए, उसका पति भी रूत का पति मर गया और नयोमी का दोनों बेटे मर गए, मगर ओरपा चली गई, रूत रह गई। बट अब हमारे लिए आज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है रूत, उसका दूसरा अध्याय का 20वां पद, जो हमें यीशु मसीह सच्चा स्रोत है ये बात को बताता है, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह छिपा हुआ है इसी रूत की किताब में। नाओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार। हाँ, छुड़ाने का काम जो है ये यीशु मसीह है। ये बोअज के बारे में बात चल रहा है, बोअज उनका निकट कुटुंबी है, और मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, और बोअज जो है प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, छुटकारा दिलाने वाला हमको हमारे पापों से। अगर कोई आज ये वचन को सुन रहा है और उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं किया, तो आज ही उसके लिए ये समय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और इसी साल मोस्ट प्रोबेबली वो आने वाला है 2025 में, और कलीसिया यहाँ से चली जाएगी, जितने भी नए जन्मे विश्वासी हैं। क्रूस में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने पापों को उठा लिया, हमारे पापों को उसने उठा लिया और अपनी धार्मिकता पवित्रता को दे दिया, इस बात पर, इसके उस कार्य पर, उसके इस लहू पर विश्वास आप करिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज आपको करना है, नहीं तो आपको उद्धार नहीं है, आपका छुटकारा नहीं है, आप वहीं रहोगे। आप जी तो रहे हो मगर मरे हुए हो, आप आत्मिक रीति से मर चुके हो। नयोमी ने एक बात कही यहाँ पे, नयोमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। अब सवाल यह है कि यहाँ मरा हुआ कौन है? अगर आप देखेंगे तो नयोमी और रूत जो है जिंदा है, मगर मर गया है कौन? उनके दोनों पति, उन दोनों के पति मर चुके हैं। तो मरा हुआ व्यक्ति के ऊपर से भी करुणा नहीं हटाया परमेश्वर पिता ने, ये बात लिखी हुई है। और करुणा कौन है? परमेश्वर अब्बा का अनुग्रह करुणा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, उसको नहीं हटाया लिखा है। और ये जो है आप कैसे नहीं हटाया? देखिए, जो मर गया है उसको कैसे करुणा मिलेगा? उसको करुणा नहीं मिल रहा है,
नयोमी को करुणा मिल रहा है। रूथ, देखिए नयोमी विधवा हो गई, रूथ विधवा हो गई, उन लोग जीते हुए भी मर चुके हैं, इसलिए तो उसने नाम अपना बदल के कड़वा रख लिया, मारा रख लिया जब वो वापिस इजराइल में पहुंची तो। और अगर आप देखेंगे यहाँ इंडिया में, भारत देश में एक एशिया में करेला का एक सब्जी होता है जिसको कड़वा कड़वा सब्जी कहते हैं, रिजेक्ट करते हैं करेला को, मगर वो बहुत ही हेल्दी सब्जी होता है, न्यूट्रिशियस सब्जी होता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी, और बहुत सारी दवाइयों के रूप में उसको लिया जाता है जूस को। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता भी यहाँ पर क्या किए, इसने कड़वा तो कर लिया, मगर ये जब वापस बैतलहम में आई और वहां अपने आप को कड़वा बता रही है, वहां पर जो है उसको आशीष से भर दिया नओमी को। इसमें लिखा हमारे भूमि को छुड़ाने वाला वही है, बोअज। अब बोअज जो था शादी नहीं हुआ था उसका, और दूसरी बात बोअज बहुत, आप इसी रूथ का दूसरा अध्याय का पहला पद को मैं पढ़ रहा हूँ, नयोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। ये बहुत अमीर था, बहुत धनी कुटुंबी था, सोचो अकाल होने के बाद भी ये धनी था बहुत, और निकट कुटुंबी था। मगर इससे पहले भी एक कुटुंबी था, मगर अभी हम उसमें जाने से पहले ये बात को समझना है कि यहाँ जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको कैसे आशीष मिल रही है, उसको कैसे करुणा मिल रही है। ये नहीं है कि जो मर गया है उसको करुणा मिल रही है, देखिए यहाँ पे यही है, करुणा मतलब आशीष है आपके लिए। अब एक सबसे जरूरी बात, एक बार जो मर जाए उसको आशीष नहीं मिल सकती, उसके रिलेटिव जो जिंदा है उसी को आशीष मिल रही है, नओमी और रूथ को, और स्पेसिफिकली नओमी को अगर देखा जाए तो। मगर अब मैं एक बात पढ़ूंगा जो बहुत कंफ्यूजिंग है, पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 29 पद। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे, यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं। बैप्टिज्म फॉर द डेड, मतलब मरे हुए लोगों के लिए बपतिस्मा लेने से उनका उद्धार हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जिसका जो मर गया है, अब उसके बिहाफ पे, या अगर कोई पति है, पत्नी मर गई है तो पत्नी के बिहाफ पर उसने बपतिस्मा नहीं लिया तो पति लेगा, तो उसको क्या होगा, जब जी उठेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, उद्धार मिल जाएगा, मतलब वो स्वर्ग में चला जाएगा कहा जाए। ये कुरिन्थियों की कलीसिया कर रही थी, क्या कर रही थी, ये गलत है, ये पाप कर रही थी, खुद को प्रभु यीशु मसीह बना रही थी। वो ये बोल रही थी कि हम जब ये करेंगे, क्या लिखा है, नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हुए क्या करेंगे, यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं। तो बपतिस्मा लेते थे लोग, मर जाने के बाद उनके लिए बपतिस्मा लिया जाता था। बपतिस्मा आप एक बार कोई मर गया तो उसके लिए नहीं ले सकते, मतलब कि आप आशीष उस तक पहुंच ही नहीं सकती, अब चैप्टर क्लोज हो गया उसका। नयोमी जो है, एक उसका पति जरूर मर गया मगर नयोमी और रूथ तो जिंदा है, और उनको करुणा मिली है, उनको आशीष मिली, उसको आगे देखेंगे भी हम लोग। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 15 के 29 में ये बात लिखी हुई है, मगर आखिरी में जी उठेंगे सब लोग, वो लोग भी जी उठेंगे जो बपतिस्मा, अगर आपने जो नया जन्म विश्वासी है वो जरूर बपतिस्मा लेगा, और बपतिस्मा लेना है, मगर जो मर गया वो अब बपतिस्मा लेने से उसके लिए बपतिस्मा लेने से कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। वो मर गया मतलब उसका चैप्टर क्लोज, उसको कोई उद्धार नहीं मिलेगा। अब मैं इसमें कुछ पदों को पढ़ूंगा जिसमें से एक पद है, अगर आप देखेंगे लूका 24 और उसका 5वां पद। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। आप जब मरे हुए के लिए बपतिस्मा ले रहे हो तो आप मरे हुए को जीवतों में ढूंढ रहे हो, मगर स्वर्गदूत लोग भी जब मरियम वहां पर कब्र में जब प्रभु यीशु में से जी उठे, जो संडे के दिन में जी उठे, पहले दिन में, इसीलिए हम लोग जो रिजरेक्शन संडे और लॉर्ड्स डे बोलते हैं, इस दिन जब जी उठे तो स्वर्गदूत लोग भी यही बोले, तुम जीवितों को मरे हुए क्यों ढूंढती हो। और वैसे ही कुरिन्थियों की कलीसिया भी कर रही थी, मरे हुए लोगों को जीवितों में ढूंढ रही थी। मरे हुए लोगों के लिए आप बपतिस्मा ले रहे हो तो क्या कर रहे हो, जीवित लोगों के बीच में मरे हुए को ढूंढ रहे हो। और वैसे ही यहाँ क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, आज जी उठा है, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, और जो उस पर विश्वास करता है कि वो जी उठा है उसको उद्धार मिला है। और जो अगर आपने विश्वास करते हो आप जरूर बपतिस्मा लोगे। और बपतिस्मा क्यों लोगे, क्योंकि बपतिस्मा लेना जो है धार्मिकता को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह पापी था क्या प्रभु यीशु मसीह, नहीं था, मगर फिर भी वो बपतिस्मा लिया। क्या किया, मत्ती 3 के 15 पद को मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, धार्मिकता को पूरा करा, वो व्यवस्था को पूरा। ये बपतिस्मा लेना एक व्यवस्था है, जरूर व्यवस्था है, मगर बिना आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए
आपका हृदय का खतना हुए बगैर आप लोगे तो बपतिस्मे का वैसे भी कोई मतलब नहीं, मगर जो नया जन्म विश्वासी है वो जरूर बपतिस्मा लेगा, क्योंकि वो जो है धार्मिकता को पूरी करेगा। इसीलिए आप मर गए, उसके बाद कोई चैप्टर क्लोज हो गया आपका। और कुरिन्थियों की कलीसिया इस पाप को, मतलब ये सीन जो है एक तरह का पाप है, ये इसको प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग, उसको नहीं करना है। मगर इसलिए आपको इसलिए नहीं करना क्योंकि अब उसको कोई आशीष नहीं मिल सकती, खत्म उसका चैप्टर। मगर नवमी के केस में भी वो वही वर्ष वहां पे ये बात बोल रहा है कि जीवतों और मुर्दों तक, क्या लिखा है नयोमी ने, रूत उसका दूसरा अध्याय उसके 20वें वर्ष में कहा, नयोमी ने अपनी बहू से कहा वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और न मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। तो मरा हुआ व्यक्ति जो है उसके दोनों पति हैं, मगर करुणा मिल जरूर रही है किसको, जो जीवित है, नओमी और रूत को। अब हम देखेंगे इससे इसका एक निकट कुटुंबी था जो बोअज से भी पहले था, उसका नाम नहीं दिया है, मगर वो पहले छुड़ाने का अधिकार रखता था। अगर कहा जाए तो व्यवस्था अगर आप पूरा करोगे तो आप धर्मी जरूर हो सकते हो, मगर एक भी व्यवस्था अगर आपने तोड़ी तो आप पापी की ठहरोगे और श्राप मिलेगा आपको। देखिए इसी रूत के 4 अध्याय के 6वें और 6 से 8 पद को पढ़ रहा हूं मैं। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा नीच भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझसे वह छुड़ाया नहीं जाता। अगले समय में इजराइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इजराइल में गवाही इसी रीति से होती थी। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोअज से यह कहकर कि तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। और इस तरीके से बोअज जो है वो छुड़ाने वाला बन गया, वो अवसर दिया। और बोअज, अगर आप तीसरे चैप्टर को भी पढ़ेंगे तो बोअज एक्चुअली रूथ से प्यार भी करता था। रूथ यहाँ पर हम लोगों को चर्च को रिप्रेजेंट करती है, नए जन्म में विश्वासी कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है, और कलीसिया से मोहब्बत करता है प्रभु यीशु मसीह। उसी के लिए अपना जान दिया है, वो वहाँ पूरी दुनिया के लिए दिया है यूहन्ना 3:16 में। मगर जो उस पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। वो कार्यकारी तभी होता है जब आप उसके लहू पर विश्वास करते हो, और जब उसके लहू पर आप विश्वास करते हो तब उसकी कलीसिया आप बन जाते हो, उसकी दुल्हन आप बन जाते हो। और रूत के से शादी भी करना चाहता था बोअज। आगे आप पढ़िए, मैं इसमें पढ़ रहा हूं इसी रूत 4:11 में। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इजराइल के घराने की 2 जाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम। इस प्रकार से रूत जो है अंदर आ गई। वो कौन थी? कलीसिया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखिए हम जो, जैसे अब भारत देश इंडिया कंट्री में रहते हैं, हम लोग तो जन्म से इजरायली तो है ही नहीं। वैसे ही रूत भी मुआबी, इजरायली नहीं थी वो, मगर वो बन गई, इजराइल के ब्लड लाइन में आ गई। देखिए आशीष को अभी मैं दिखाऊंगा क्या आशीष उसको मिला है, नवमी को, रूत को क्या आशीष मिला। इसी में अगर हम देखेंगे इससे पहले कि यीशु मसीह कैसे है हमारे लिए, इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 8 और 9 पद। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। किसने सीखी? प्रभु यीशु मसीह ने। परमेश्वर का पुत्र था और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। अब वो हमारे लिए महायाजक है वहां परमेश्वर पिता के पास, मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक है वो। और वो जो है हमारे जैसे पैदा हुआ। देखिए इसी इब्रानियों 2 में, इब्रानियों 2 के 14 से 18 पद को पढ़ रहा हूं मैं, 15 से 18 पद, 14 से 18 पद, इब्रानी 2 14 से 18। इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। देखिए आप और मैं जो है आज हमारे आशीष को रोकने का एक ही कारण है कि हम डर में रहते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे, और मृत्यु आई इसीलिए पाप की वजह से। उस पाप का क्षमा सिर्फ एक ही व्यक्ति में है, वो है प्रभु यीशु मसीह में। और वो भी कब हुआ? जब उसने मृत्यु को मृत्यु से हराया। यही लिखा है। आगे मैं 15 पद को पढ़ रहा हूं। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया। उसी का तो भय है हमें, इस बॉडी में हम मर जाएंगे, उसी का तो भय आपको डाला जाता है, और उसी भय से आपको आजादी मिल गई है जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं। मतलब अब हम जीवित है ही नहीं, अब हम जीवित है ही नहीं। अब हम जो जीवित है आपको दिख रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित है। मतलब हम एक स्पिरिट बीइंग है। अब हमारा आत्मा जो है सेव्ड हो चुका है, बॉडी सोल स्पिरिट तीनों सेव्ड हो चुका है, बॉडी और सोल। मगर यहाँ आपको जो है इसके साथ आप जा नहीं सकते, इसी का रिडेम्पशन बचा हुआ है, मगर आत्मा आपकी सेव्ड है।
जिस मोमेंट पर आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो, अगर आप नहीं किए हो तो आज आपके पास अवसर है। समय बहुत कम बचा है, बहुत कम समय बचा है, हर पासों बहुत नजदीक है। आगे मैं इसमें पढ़ रहा हूँ 16 पद में, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। अब इब्राहिम के वंश हम कैसे बन गए, इसी को लिखा हुआ है रोमियो 2:29 पद में। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो हृदय का खतना हो जाता है जैसे ही आप यहूदी बन जाते हो। तो इब्राहिम के वंश को मतलब हमको संभालता है वो। इस कारण उसको चाहिए था, अब वापस मैं पढ़ रहा हूँ इब्रानियों 2:17 को, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अब मैं आखिरी में यही वचन, इसमें एक और है इब्रानी 10 में, इब्रानी 10:15 से 18 में भी दिया हुआ है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय में लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। मतलब अब हमारा जो बलिदान है वो प्रभु यीशु मसीह हो चुका है, वो हमारा महायाजक है। अब उसका लहू जो है हमको शुद्ध कर दिया है और हमारे आशीष का स्रोत वो बन गया है। अब हम जो हैं बोल्डली परमेश्वर पिता से, हे पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आके हम प्रार्थना करते हैं। तो डायरेक्ट हम उस वाचा जो है महापवित्र स्थान में हमारी प्रार्थना, जहां परमेश्वर पिता है वहां पर हमारी प्रार्थना पहुंचती है। किसकी वजह से? क्योंकि हमारा महायाजक वहां पर पहुंचा, वहां पर उपस्थित है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ जैसे ही आप विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा यहाँ वचन को इसी से बंधा हुआ है। अब आपके विवेक में, अब आपके कोई पाप को स्मरण नहीं करता, आप माता के घर से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक के। इसीलिए आशीष आपको मिलेगी। आपके आशीष का कारण ही वही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अभी भी पापी हूं, तो आप फंसे हुए हो पाप में। आपको आशीष नहीं मिलने का कारण आपकी सोच, गलत ये इस बात पे डॉक्ट्रिन है कि अभी भी मैं पाप किया हुआ हूं इसलिए मुझे आशीष नहीं। आप जैसे ही यीशु मसीह का विश्वास कर लिया, मतलब पाप तो वहां चला गया, अब आशीष ही आशीष है सिर्फ। इसीलिए नयोमी भी क्या की, जब नयोमी वापस लौटी इजराइल में, तब उसको आशीष मिला है। हम में भी जब पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जब आप देखिए, आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आपको कभी, और चर्च नहीं जाओगे तो आपको कभी समझ नहीं आने वाला है। चर्च में जब आप जाते हो तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आप में, वो आपको सिखाता है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको गाइड करता है कि इस कार्य को नहीं करना है, इससे आपकी जो है आशीष रुक सकती है। आप प्रभु यीशु मसीह के रास्ते से डिफ्लेक्ट हो रहे हो। फिर भी जब नयोमी डिफ्लेक्ट हो गई, उसका पति डिफ्लेक्ट, तो भी रूथ जो है एक मुआबिन थी, परमेश्वर पिता उसके साथ था। रूथ एक मुआबिन को उसके साथ रहने दिया, वही लेके लौट के आई उसके साथ, और कोई नहीं आया लौट के। तो परमेश्वर पिता तो वहां भी उनके साथ था जरूर, ऐसा बात नहीं है। वहां आपके बुरे वक्त में भी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहता है और बोलता है, आपको बोलता रहता है, मगर आप सुनते नहीं हो। आप इसीलिए अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आप सुन ही नहीं सकते परमेश्वर पिता की आवाज को। वचन पढ़ना बहुत जरूरी है और चर्च आना बहुत जरूरी है, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से। अब यहाँ पर जो है आखिरी इसको मैं पढ़ूंगा कि आशीष क्या मिली इसको। आशीष को मैं पढ़ रहा हूं, वो दिया हुआ है। पहला तो लूका 3 को मैं पढ़ रहा हूं, लूका 3 और उसका 30 पद को, 32 पद को, लूका 3 और 32 को। और वह ईशे का, और वह ओबेद का, और वह बोअज का, और वह सलमोन का, और वह नहशोन का। ये वंशावली है प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। यही सेम बात जो दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? मत्ती 1 में भी दिया हुआ है। और मत्ती 1 के 5 को मैं पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है, और सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ, और ईशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। तो इसी पद को वापस मैं आपके पास आ रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में रूत आ गई। कौन आ गया? किसके जरिए आई? नयोमी के जरिए। रूत कभी नहीं आ सकती थी। हम जो है पाप में ही पड़े रहते अगर प्रभु यीशु मसीह आके अपने आप को बलिदान नहीं चढ़ाता। वही तो लिखा है, उसने बलिदान चढ़ा दिया, कोई बलिदान की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारे आशीषों का स्रोत, ट्रू सोर्स वही है। इसलिए प्रतिदिन हमको जो है प्रभु भोज को लेना चाहिए, क्योंकि हम जो है जब उसकी देह को लेते हैं,
हमारी जितनी बीमारियां, क्योंकि उसने कोड़े खाए ही उसीलिए। और जब उसके दाखरस को लेते हैं, वो दाखरस जो है उसका लहू है, उसको रिमेंबर करते हैं कि उसके लहू में हमको क्षमा मिल चुकी है। इसलिए प्रतिदिन इस बात को याद रखना है आपको, अगर हो सके तो 2 बार लेना चाहिए। और यहां पर जो है उस वंशावली में जब आई रूथ, जो कि एक नॉन जूइश इजरायली नहीं थी, आप ये देखिए उस समय हुआ क्या एक्चुअली। रूथ का आखिरी चैप्टर को मैं पढ़ रहा हूं, रूथ 4 और उसका 14 पद को। रूथ 4 और 14 पद। तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, इजराइल में इसका बड़ा नाम हो। ये छुड़ाने वाला कुटुंबी कौन है? बोअज के बारे में बात कर रहे हैं लोग, मगर बोअज हमारे लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने हमको नहीं छोड़ा और आज हम आशीषित ही हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह। दुनिया आपसे और मैं यहाँ से जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, जितने भी सुन रहे हैं, उन सबों को इब्राहिम, इज़हाक और याकूब की आशीष प्रभु यीशु मसीह में मिल गई है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। आपसे लोग जो है अन्य जाति लोग जलेंगे। इतनी आशीषें प्रभु यीशु मसीह ने इस 2025 ईयर में, इस फरवरी महीने के 2 फरवरी 2025 को मैं इसकी घोषणा करता हूँ, आपको मिल चुकी है आशीषें। और देखिए आगे एक और इसमें लिखा हुआ है, इवन उनके लिए भी जिनका बेबी बॉर्न होने वाला है और जितने लोग नहीं मां बन सकते उनको भी आज ये आशीष मिल रही है। देखिए इसमें एक बात लिखी है पद 16-17 में, रूथ 4:16-17। फिर नयोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी और उसकी पड़ोसिनियों ने यह कहकर कि नयोमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ। देखिए किसका बेटा उत्पन्न हुआ लिखा, बेटा किसका उत्पन्न हुआ है, ये वचन को पढ़ रहा हूं मैं, रूथ को। बेटा उत्पन्न हुआ किसका? रूथ और बोअज का। मगर उसके कुटुंबी, उसकी नेबर्स, पड़ोसी लोग क्या बोल रहे हैं? और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर कि नयोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। मतलब ओबेद नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि नयोमी का लड़का पैदा हुआ है। रूथ का नहीं बोले उन लोग, ओबेद एंटर कर रहा है रूथ के जरिए। मगर रीजन जो है वही बोली ना, ब्लेसिंग्स, करुणा जो है जीवते और मरे हुओं को। देखिए मरने के बाद उस व्यक्ति को कोई करुणा नहीं मिलेगी, कोई आशीष नहीं मिलेगी, मगर उसके कुटुंबी, उसके रिश्तेदार को मिलेगी। और वही यहां हुआ। आप अगर बपतिस्मा नहीं लिए हो और मर गए हो तो आपने खो दिया समय अपना। मैं कहूंगा आपको उद्धार मिला ही नहीं था। पहली बात तो खोने की तो बात ही नहीं है। लॉस्ट तो वो व्यक्ति होता है जिसको मिल गया है, जिसने बपतिस्मा लिया ही नहीं। बपतिस्मा मतलब यीशु मसीह को पहन लेना। और आपको यीशु मसीह तभी मदद कर सकता है जब आप उसको पहने हुए, क्योंकि परीक्षा तो आपको आएगी। वही अभी हमने इब्रानियों में पढ़ा है। और मरे हुए व्यक्ति को कोई परीक्षा नहीं है, तो वो उसको कपड़ा पहनाने का, वो कपड़ा पहन ही नहीं सकता। नंगा आप आए हो, नंगे आप लौट जाओगे। नेकेड यू कम एंड नेकेड यू विल गो। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल नेकेड रहता है, और हिंदी में कहा जाए तो बिल्कुल नंगा रहता है, वो कुछ नहीं पहना रहता उसने। मगर वो जो बच्चा पैदा हुआ और जब वो मरता है, अगर एक अमीर आदमी को आप रख दोगे अच्छा कपड़ा पहना के, जब वो मर गया है उसकी बॉडी रखिए, और एक गरीब व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छा कपड़ा है। दोनों के लिए वो व्यर्थ है, वो कपड़ा दोनों के लिए वो व्यर्थ है। तो एक बार आप मर गए मतलब चैप्टर क्लोज्ड। बपतिस्मा जो है, जीवित व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करता है तब वो लेता है कि नहीं, मैं नया जन्म मेरा हो गया है, मैं धार्मिकता को मेरे को पूरा करना है। वो मोहब्बत का साइन है। उसने हमसे प्यार किया, अब आप उससे प्यार करते हो तो आप बपतिस्मा लोगे। और यही बात जो है ओबेद में यहां हमको दिखती है कि ओबेद को ये कहा जा रहा है कि नयोमी का बेटा है वो। आगे मैं पढ़ रहा हूं 18 में क्या लिखा हुआ है, एक बेटा उत्पन्न हुआ है, नयोमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ, लड़के का नाम ओबेद रखा। ईशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। पेरेस की यह वंशावली, अर्थात पेरेस से हेस्रोन और हेस्रोन से राम और राम से अमीनादाब और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन और सलमोन से बोअज और बोअज से ओबेद और ओबेद से ईशे और ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। और यही वंशावली हम दिखते हैं, दाऊद के इस वंश में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। तो आखिरी में यही कहूंगा कि हमारे आशीषों का कारण प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है, बहुत निकट है, हर पैजो नजदीक है। उसके वचन, विश्वास और प्रेम में हमें बने रहना है। इस बात पर विश्वास करके कि हमारे आशीष जो हमको मिल रही है वो प्रभु यीशु मसीह है उसका रीजन, ना कि हमारा खुद का काबिलियत, हम टैलेंटेड है करके हमको आशीष मिले। नहीं, आपको जो आज आप डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपका प्रोफेशन है, एडवोकेट, बेस्ट जज, बेस्ट आप कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेसमैन है, आप जो भी हैं, इसका रीजन इसीलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर है। अब्बा का अनुग्रह जिस पर आप विश्वास करते हो, इसीलिए आज आप यहाँ खड़े हो।
इसीलिए हमको उसके वचन, विश्वास और प्रेम में प्रतिदिन बने रहना है। नयोमी भी वापस लौट के जब अपने घर गई वहां, तब उसको आशीष मिली, और वही करेला जो कड़वा था, जिसको मारा बोल रही थी, उसको आशीषित बना देता है। क्योंकि करेला को जब आप खाओगे तो आप क्या हो जाते हो, तंदुरुस्त हो जाते हो ना। आपका लोग ब्लड शुगर को कम करने के लिए खाते हैं, हेल्दी बना। उसी ब्लड लाइन में वो आ गई, नयोमी रूत को लेके आई, और रूत जो है कहां आ गई, उस वंशावली में आ गई जो प्रभु यीशु मसीह का वंशावली है। और रूत का बहुत कम स्त्रियों का नाम लिखा है उस वंशावली में, उसमें रूत का नाम लिखा हुआ है, एक मोआबिन स्त्री का। इसीलिए हमको, और वो बनी रही अपनी सास के साथ, अपनी नयोमी के साथ जो उसकी सास थी, वैसे ही हमको बने रहना है प्रभु यीशु मसीह के वचन और उसके प्रेम में, उसके विश्वास में, उसके आने तक, क्योंकि उसका आना नहीं करे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद है अब्बा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस लॉर्ड्स डे के लिए मेरे खुदा, 2 फरवरी 2025 के लिए जो वचन प्रचार यहाँ हुआ है मेरे खुदा, यीशु मसीह हाइफन सच्चा स्रोत आशीषों का, जीसस क्राइस्ट हाइफन द ट्रू सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, इसे, ये जो वचन है मेरे खुदा, हम सबों में 100 गुना फैलाए विश्वास करते हैं। गलती मेरी, महिमा आपकी है ईश्वर। प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, हर बात में यीशु मसीह नासरी के नाम को महिमा मिले। और प्रार्थना करते हैं जितने भी सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, जिनकी जो भी तकलीफें, कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिस्लेक्सिया, बच्चे जिस भी बीमारी से ग्रसित है, आज यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और जो भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उसकी रिहाई की घोषणा करते हैं। उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, तुरंत शियोल हेडीज में चली जाए, और वो हो गया, इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह कहाँ तक आशीष दीजिए। और प्रार्थना करता हूँ यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष दिया परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और प्रार्थना करता हूँ भारत देश, इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई, इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, प्रार्थना करते हैं हम जितने भी बच्चों के आगे परीक्षा होने वाले हैं, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, और परीक्षा में वो जयवंत होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही के कारण बने, और बन गए हैं, विश्वास करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब समय है प्रभु भोज का। जितने भी प्रभु भोज में सम्मिलित होना चाहते हैं, 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। और जो बपतिस्मा लिया है वही इसमें सम्मिलित हो सकता है। अगर आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं तो नहीं आप सम्मिलित हो सकते। और अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या फिर ताज़ा पानी ले सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। गैर बाप आसमानी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। ये रोटी हमारे मुझे यीशु मसीह की देह है, उन्होंने स्वयं कहा है, इसे आशीर्वाद दीजिए। प्रतीकात्मक रूप से हमारे मुझे यीशु मसीह के मांस है, इसे खाएं, ताकत पाएं और आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वह न आए, या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को रब्बा आपके पवित्र चरणों में ले आ सके, ताकि हमारे मुझे यीशु मसीह के द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आमीन। यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है। एक साथ खाएं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी तो पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो।
दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते। आपने इसे अपना लहू कहा है और नई वाचा में है। प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए कि इसे पिए, आपके लहू को और ताकत पाए, आपके समान हमारा स्वभाव रहे। और प्रभु जी आपके नाम की गवाही को देते रहें जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को रब्बा आपके चरणों में ले आ सके और कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आपके मीठे पवित्र भी जलाले नाम से प्रार्थना मांगता हूँ रब्बा, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ पिए। तमाम आशीषों को देने वाले दयालु वापस माने सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, लाखों लाख करोड़ बार धन्यवाद देते। आज के दिन इस आराधना में आपने बहुतायत के आशीर्वाद को दिया है पिताजी। आपके स्तुति के गीतों को हम लोगों ने गाए हैं और वचन को पढ़े हैं, सुने हैं, वचन रूपी रोटी को प्राप्त किए हैं। और प्रभु जी और इस बिहारी में भी आपने दयालु वापस मानी सहभागिता प्राप्त करने का शुभ अवसर दिए। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ अब और विनती करता पिता जी बड़ी आशीर्वाद दीजिए और दया कीजिए दयालु बाप, और अब आगे भी बड़ी आशीर्वाद दीजिए और बड़े दया कीजिए पिताजी। आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, अब सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ये समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फेसबुक या यूट्यूब में, और साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन को भी आप लिख सकते हैं, तो कलीसियाई रूप से उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। अब ये समय है उद्धार की प्रार्थना का। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, तो ये समय है कि वो इस प्रार्थना को बोलें। पवित्र आत्मा उनमें होगा और पवित्र आत्मा की चलाए अब उनको जाके बैप्टिज्म को भी लेना है, या तो जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में या अपने लोकल चर्च में सॉल्वेशन प्रेयर करें। आइए उद्धार की प्रार्थना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरे हर एक अपराध, माता के गर्भ से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक के हर एक अपराध क्षमा हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ अब परमेश्वर पर कि प्रभु यीशु मसीह अब परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में बेटा और बेटी है परमेश्वर पिता का। पवित्र आत्मा उसमें है। अब पवित्र आत्मा की चलाए उसको बैप्टिज्म को लेना है, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए आशीष ग्रहण करें। जितने खड़े हो सकते हो खड़े हो जाओ, जो नहीं हो सकते हो जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष को ग्रहण करें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शालोम।